स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एस.के. श्रवण। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोगों का वोकेब सेक्शन का सेकेंड डे है। फर्स्ट सेशन को आप लोगों ने देख लिया है। फर्स्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराया था और ये जो क्वेश्चंस थे वो थे 1997 के। आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका 1998 के। तो जो भी एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं जिनमें वोकेब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हैं हम सीधे अपने कंटेंट पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है इन। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इन का मतलब होता है सराय। सराय का मतलब होता है आप जहां पे ठहरते हैं कुछ समय के लिए जाकर, जिसको आप होटल कहते हैं। तो इन का मतलब होटल होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, एक एक ऑप्शन को आप पढ़ते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे, मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। बोलिएगा, इन का मतलब क्या होता है, सराय, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, होटल कहते हैं। ये आपको सिनोनिम्स बताना है। पहला ऑप्शन है फैक्ट्री, जिसका मतलब होता है कारखाना। होटल होता है किचन, रसोई घर, शॉप, दुकान को कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग अपने आंसर को अपने कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डियर। आज तक आपने पढ़ा है डियर का मतलब होता है प्रिय, लेकिन आज आप नया शब्द पढ़ेंगे कि डियर का मतलब प्रिय के साथ साथ महंगा भी होता है। डियर का मतलब होता है प्रिय, प्यारा या महंगा। जिसका पहला ऑप्शन दिया है यंग का मतलब होता है जवान, कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, ड्यू का मतलब होता है बकाया। बिल्कुल आपने सही सुना। डियर का मतलब अभी तक हम जानते थे प्रिय होता है, लेकिन डियर का मतलब महंगा भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट हमें बता दीजिए। तो आपका यहाँ भी बी राइट ऑप्शन होगा, जिसको हम कॉस्टली कहते हैं। आगे ऑप्शन है सेटिएट। सबसे पहले सेटिएट को आप लिख लेंगे। रोज की तरह मैं ये बताना चाहूंगा कि नोटबुक के साथ बैठे और मेरी आवाज को आप बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए और मेरे साथ बोलिए। सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट। अगर ये संतुष्ट कह रहा है तो पहला ऑप्शन है सेटिस्फाइड, जिसका मतलब ही संतुष्ट होता है। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। नलीफाई का मतलब होता है रद्द करना और मिलीफाई का मतलब होता है रेखांकन। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आंसर होगा आपका ए, दैट इज सेटिस्फाइड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है इनइक्विटी। इनइक्विटी का मतलब होता है दुष्टता या पाप। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रु। स्पीड मतलब होता है तेज। इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन और विकेडनेस का मतलब होता है पापी। तो आप फटाफट बता दीजिए कि ये सिनोनिम्स कौन सा आपका राइट आंसर है। तो इनइक्विटी का जो राइट आंसर होगा वो होगा विकेडनेस। जो भी एस्पिरेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उन सभी को राधे राधे, नमस्कार। सभी को स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एस.के. श्रवण, जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकेब सेक्शन का सीरीज नंबर 2। और पेपर मैंने लिया है 1998 के सीजीएल लेवल का ये क्वेश्चन है, लेकिन वोकेब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है डिसहेबल्ड। डिसहेबल्ड का मतलब होता है अस्त और व्यस्त कर देना। इसका पहला ऑप्शन दिया है अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है लापरवाही से। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। सेड का मतलब होता है उदास और क्लीन का मतलब होता है साफ। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, अस्त व्यस्त करना। तो अस्त व्यस्त करने को हम क्या बोल सकते हैं, अस्त व्यस्त करने को हम इसका जो बोल सकते हैं वो होगा आपका अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है किसी चीज को लापरवाही से करना।
और अगर किसी काम को अगर आप लापरवाही से करते हैं तो वो अस्त व्यस्त होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, और मेहनती का जो ऑप्शन दे रखा है पहला हार्ड वर्किंग, दूसरा डिलीजेंट, तीसरा एसिडुअस, चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स, और रिमेंबर कि ये सारे ही इनके सिनोनिम्स है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फटाफट बता दीजिए, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, और सिनोनिम्स का आखिरी क्वेश्चंस पे मूव करेंगे, इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन कोलोजस आप एनडीए के एग्जाम्स में पूछा गया था कि कोलोजस का मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है। तो कोलोजस का मतलब होता है विशालकाय, जिसका मतलब होता है बहुत ही बड़ा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। टॉल का मतलब लिखा हुआ है लंबा, ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल। लोफ्टी का मतलब लिखा हुआ है ऊंचा, और टावरिंग का मतलब होता है बुलंद। तो उम्मीद करता हूं ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बता देता हूं। इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखा है, ताकि जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आए, और साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो एक बार अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन बैच में नहीं पढ़ पाते हैं वो कम से कम ऑनलाइन बैचेस में जरूर पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, यानी एंटोनिम्स को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग मूव करेंगे अपने एंटोनिम्स के सेक्शन की तरफ। आइए हम देखते हैं एंटोनिम्स का पहला क्वेश्चन। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो लिखा है एस्वेज। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एस्वेज का हिंदी में मतलब होता है किसी चीज को कम करना या किसी चीज को बिल्कुल बुझाना। इसका उल्टा आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन लिखा है वेन। वेन का मतलब होता है घटना या कम होना। बेली का मतलब होता है झूठा साबित करना। वर्सन, ये जो वर्ड वर्सन लिखा है ये बैट से बना है, बैट, बैट से वर्ड्स, वर्ड्स से वर्स्ट। याद रखिएगा, बैड का मतलब होता है खराब, वर्ड्स मतलब उससे ज्यादा खराब, और वर्स्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा खराब। सो जो वर्ड्स है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम करता है। तो वर्सन का मतलब लिखा हुआ है बदतर होना। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का एक मतलब होता है दोबारा से किसी चीज को स्टार्ट कर लेना, साहस करना, मान लेना, अनुमान लगा लेना। तो मैंने कितना आसान बना दिया। अगर आप देखें इस वोकैब वर्ड को तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। एस्वेज का मतलब होता है कम करना या किसी चीज को बुझाना। तो क्या होगा, कम करना। इसका मतलब कि किसी चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होना, हार मान लेना एक तरह से। तो उल्टा शब्द इसका बनेगा प्रिज्यूम करना, यानी साहस करना, दोबारा से हिम्मत करना, इसको हम बोलेंगे प्रिज्यूम। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा डी का। गेरिस का मतलब होता है भड़कीला, जो काफी लाइटेड। कई बार देखते हैं पार्टी में हम जो ड्रेस पहनते हैं वो ऐसा ड्रेस होता है जिसपे सबकी निगाहें टिकी होती है, उसको बोलते हैं बिल्कुल भड़कीला टाइप का, है ना, गेरिस। डल का मतलब होता है बिल्कुल मंद या नीरस, आप इसको बोल सकते हैं, सुस्त बोल सकते हैं, बिल्कुल डल हो गया है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है निर्थक, और आगे लिखा हुआ है ड्रेप। ड्रेप का मतलब होता है हल्का भूरा या नीरस बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है फीका। तो जो भड़कीला होगा इसका उल्टा शब्द अगर हम ले तो शायद इंसिपिड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन जो है लिखा है एवेंडन। आपने बहुत बार पढ़ा होगा। एवेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। एवेंडन का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। तो इसका जो आंसर होता है, यानी जो सिनोनिम्स होता है, ध्यान से सुनिएगा। एवेंडन का मेरे साथ बोलेंगे, इसका होता है रेलिंक्विश, इसी का होता है फोरसेक, इसका होता है रिनाउंस,
या इसका होता है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, किसी पद को त्यागना। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है सेव। सेव का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। कंजर्व का मतलब होता है बनाए रखना। और क्योर का मतलब होता है उपचार। रिफॉर्म का मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। उल्टा पूछ रहा है एवेंडन का, बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। सो इसका जो राइट आंसर होने जा रहा है इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंजर्व करना। सो ये जो आगे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ जो चीज हमें विजिबल नहीं होती है, जिस चीज को हम देख नहीं पाते उसको हम ओपेक कहते हैं। और अगर हम देख पाते हैं तो उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और यही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन आंसर ढूंढना नहीं है, वर्ड्स को याद करना है। लिखा हुआ है कवर्ड। कवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को ढका हुआ। क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। और मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग मूव करते हैं अपने अगले सेशन की तरफ। और अगला जो सेशन है यानी अगला वर्ड है सुपरफिशियल। माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है। सुपरफिशियल को आप ऐसे समझे, सुपरफिशियल का मतलब होता है जो चीज गहराई में ना हो, केवल ऊपर के हिस्से को हम बोलते हैं सुपरफिशियल कहते हैं। तो इसका उल्टा अगर पूछे तो उल्टा शब्द आ जाएगा गहराई, और गहराई को इंग्लिश में हम डीप कहते हैं। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेलो। सेलो इसका सिनोनिम्स होगा, याद रखिएगा, हो सकता है आपको कभी एग्जाम्स में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट लिखा है डिप। डिप का मतलब गहराई, जो इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन रियल का मतलब होता है वास्तविक। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी, जो कि कृत्रिम होता है, जो रियल ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब सबसे पहले हिंदी में बोलेंगे मेरे साथ, पागलपन। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं, बोलिएगा पागलपन। सोबरिटी का मतलब होता है संयम। लुसिडिटी का मतलब होता है शांत। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है साधारण। और सैनिटी का मतलब होता है संतुलन। तो बहुत आसान है। इनसैनिटी का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सैनिटी। ऑनेस्ट का पूछता तो डिसऑनेस्ट। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड है जिनमें अगर आप डिस लगा देते हैं तो उसका एंटोनिम्स बनता है इन लगा देते हैं। जैसे मैं बोलूं क्रेडुलस, इनक्रेडुलस। जैसे मैं बोलूं एडिबल, इनएडिबल। मैं बोलूं लेजिबल, इलेजिबल। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो जिनमें अगर आप IL लगाते हैं, DIS लगाते हैं तो वो एक दूसरे का एंटोनिम्स वर्ड बन जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, और ये इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चंस पढ़ के बता देता हूँ। लिखा है सेग्रीगेट। और सेग्रीगेट का मतलब होता है क्या है, पहले आपको ये ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है ज्वाइन। ऑप्शन नंबर बी है यूनाइट। ऑप्शन नंबर सी है सेपरेट। ऑप्शन नंबर 4 है एग्रीगेट। तो आज का जो हमारा सेशन था, यानी क्वेश्चंस आप दोबारा देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आप इनको जरूर करें। कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और कितना यूजफुल है आपके लिए। क्या आप वोकैब पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज का छोटा सा सेशन यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। जाने से पहले आप सभी को राधे राधे, नमस्कार। मिलेंगे अगले सेशन में इससे भी अच्छे वीडियो लेकर, शानदार कंटेंट लेकर। यानी ये आज का जो सेशन था ये 1998 के पेपर से लिया गया था। आप किसकी तैयारी करते हैं, आपको किस में दिक्कत आती है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं ताकि मैं उसी पे वर्क करूंगा और आपके लिए वर्क करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। जय हिंद, थैंक यू।